डायनोमो। डायनोमो ये हमारा विद्युत जनित्र है। विद्युत जनित्र है, क्लास 12 फिजिक्स है। ऐसे प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो या अल्टरनेटिव करंट डायनोमो भी इसके बारे में पढ़ते हैं। डायनोमो क्या है हमारा, ठीक है। यह विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र अथवा डायनमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इस प्रकार परिपथ में धारा बहने लगती है। ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों का सिद्धांत एक ही है। दोनों का सिद्धांत एक ही है। नंबर फर्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो, इसको एसी डायनोमो कहते हैं। नंबर दो, दिष्ट धारा डायनोमो, इसको डीसी डायनोमो कहते हैं। डीसी डायनोमो कहते हैं, ठीक है ना। एसी को हम एसी डायनोमो, अल्टरनेटिव करंट डायनोमो। डीसी डायनोमो को डायरेक्ट करंट डायनोमो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिणाम और दिशा में बदलती रहती है। पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में बहती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी कहते हैं। इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक यह दो ध्रुवखंड NOS वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके और इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है। घुमाया जाता है। अब फिगर से देखते हैं। ये हमारे क्षेत्र चुंबक में क्या है, इस क्षेत्र चुंबक है N और S। ये दो शक्तिशाली चुंबक है हमारे पास। N और S दो शक्तिशाली चुंबक है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे कुंडली। अब कुंडली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुंडली नंबर दो, कुंडली इसको हम कोयल बोलते हैं। यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। कुंडली को नरम लोहे की क्रोड पर तांबे के इंसुलेटेड तार के अनेक फेरों से बनाया जाता है। इसे जल के टरबाइन, डीजल तथा पेट्रोल इंजन द्वारा घुमाया चलाया जाता है। घुमाया चला ये हमारी आयताकार कुंडली एबीसीडी है। एबीसीडी है। इसे तांबे के इंसुलेटेड तारों के द्वारा लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है। तांबे के इंसुलेटेड तारों के द्वारा लपेटकर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्पी वलय तथा बुश, ये तांबे के बने दो छल्ले छल्ले या सर्पी वलय होते हैं जिनका संबंध एक तरफ कुंडली एबीसीडी से आए तारों से होता है तो दूसरी ओर कार्बन के दो बुशों से होता है। इन बुशों का संबंध उस परिपथ से कर देते हैं जिसमें धारा भेजनी होती है। उस परिपथ से करते थे जिसमें धारा भेजनी होती है। ये हमारे सर्पी वलय हैं। सर्पी वलय है, ठीक है। ये तांबे के दो छल्ले होते हैं। तांबे के दो छल्ले होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। सर्पी वलय कहते हैं। ये जो कुंडली होती है इसका संबंध एक तरफ एबीसीडी से आए तारों से और दूसरी तरफ बाह्य कार्बन के जो दो बुश होते हैं इनसे संबंध इसका होता है। इन बुशों को विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं जिस परिपथ में हमें धारा भेजनी होती है। बाह्य परिपथ में हमारा बल्ब लगा हुआ है। बल्ब ये लगा हुआ है, इसमें धारा भेज देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब विद्युत जनित्र की कार्यविधि। जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, अर्थात कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है, तो कुंडली की भुजा ए बी ऊपर तथा सीढ़ी नीचे की ओर हो जाती है। सीढ़ी नीचे की ओर हो जाती है नीचे की ओर। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा ए बी और सीढ़ी के अनुदिश प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी तेजी से घूमती है तो परिपथों में प्रेरित धारा प्रभावित होने लगती है। कुंडली पहले आधे चक्कर में 0 से 180 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार भुजा ए बी तथा सी डी की स्थिति बदल जाती है जिससे प्रेरित धारा भी बदल जाती है। प्रेरित धारा भी बदल जाती है, ठीक है। नोट देखते कुंडली का एक पूरा चक्र 0 से 360 डिग्री या अंश का
तथा अर्धचक्र 0 से 180 अंश का होता है। 180 अंश का होता है। इस पूरे चक्र में विद्युत वाहक बल का मान 2 बार धनात्मक तो 2 बार ऋणात्मक होता है। कुंडली के लगातार घूमने पर यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। कुंडली के लगातार घूमने पर यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। इस प्रकार उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये हमारी कुंडलियां प्रेरित विद्युत वाहक वाले इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है। ये कुंडली 0 से जब 90 अंश तक घूमती है, ठीक है, तो आधा चक्कर होता है। और जब 0 से 180 360 तक हो जाती है, 90 से 0 से 360 तक होते, ये हमारा पूरा चक्कर हो जाता है। एक बार एक दिशा में तो दूसरी बार विपरीत दिशा में कुंडली घूमती है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई इसमें कमी हो तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, हम इसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।